कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन से भगवान को मानते हो। तो कभी कभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि उन्हें कैसे समझाऊं, क्योंकि मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ, या फिर मैं यूं कहूँ कि मैं सभी भगवान को मानता हूँ। क्योंकि मेरे लिए भगवान का जो मीनिंग है, भगवान की जो परिभाषा है, वो एक अलग है, उसका एक अलग मीनिंग है। ये जो समस्त ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर जो फैली हुई एनर्जी है, चारों तरफ जो एनर्जी फैली हुई है, मैं उसे भगवान मानता हूँ। उस एनर्जी से ही माया का जन्म हुआ है, या यूं कहें कि वो एनर्जी माया का रूप है, और जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सब कुछ माया के अंदर आता है। तो भगवान की जो एक विशेष मूर्ति जो हमने बनाई है, विशेष प्रकार जो हमने मान लिया है, एक विशेष बिहेवियर जो है भगवान का, वो हमने जो अपने दिमाग में सोचा है, या जो हमें परंपरागत रूप से बताया गया है, वो सब कुछ इस माया के अंदर ही आता है। इस माया ने ही, कहा जाए तो इस माया ने ही भगवान को बनाया है, या हम लोगों ने ही भगवान को अपने लिए बनाया है। अब चाहे मैं उसे शिव कह लूं, कृष्ण कह लूं, राधा कह लूं, मेरे लिए उसमें कोई फर्क नहीं। मुझे जब शिव का रूप भाने लगता है तो मैं शिव से प्यार करने लगता हूँ। जब कृष्ण का रूप भाने लगता है तो कृष्ण से प्यार करने लगता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कभी एक से प्यार कर रहा हूँ, कभी दूसरे से, क्योंकि मेरी जो भावना है, मेरी जो अंतर भावना है, उसमें मैं अच्छे से जानता हूँ कि जिसे मैं प्यार कर रहा हूँ वो एक ही है। उसके बस रूप अलग अलग हो जाते हैं। तो मुझे तो एक ही, अगर मैं उसे व्यक्ति मानूं, एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति के अगर भिन्न भिन्न रूप मुझे मिल रहे हैं, तो मेरे लिए तो आनंद की बात है। क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो बहुत जल्दी यहाँ से वहां भटकता है। तो मन, अगर हम ये मानते हैं कि भगवान लाखों तरह के हैं, तो आज मैं शिव की पूजा कर रहा हूँ, कल मैं राधा जी की करूंगा, परसों कृष्ण की करूंगा, तो मैं किसी एक रास्ते पे टिक ही नहीं रहा हूँ। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कल तक मैं शिव जी का भक्त था, आज मैं कृष्ण का भक्त हो गया। तो ये चीज गलत है। लेकिन मेरी भावना जो है, मेरी भावना में एक शक्ति है जिसका कोई रूप नहीं है, एक एनर्जी है। अब वो एनर्जी कभी, जैसे पानी का गिलास है, पानी को गिलास में डाला जाए तो वो गिलास का रूप ले लेता है, उसे कटोरी में डाला जाए तो वो एक कटोरी का रूप ले लेता है, और अगर उसे किसी बड़े बर्तन में डाला जाए तो वो उसका रूप ले लेता है। तो मेरे लिए मेरा भगवान जो है वो पानी है। अब वो चाहे किसी भी बर्तन में हो, किसी भी शेप में हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो पानी ही है। तो मैं उस पानी को पूजता हूँ, मैं उस पानी को मानता हूँ। तो मेरा भगवान वो शक्ति है। मेरे जीवन की ही सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है कि उस समय मैं शक्ति के राधा स्वरूप को मानने लगा था, और अभी भी मैं मानता हूँ। तो श्री राधा जी से मिलने की मेरी इच्छा हुई। मैं चाहता था कि मैं उनसे मिलूं। मैं कोई इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ कि मेरी मर्जी हो और वो अचानक से मुझे मिल जाए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन बस मेरे मन में विश्वास था और उनसे मिलने की इच्छा थी। तो उनसे मिलने के लिए मैंने प्लान किया, और एक सैटरडे के दिन सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल गया अपनी फैमिली के साथ। सुबह निकलने से पहले मैं श्री राधा जी के लिए एक जोड़ी पायल लेके गया, चांदी की पायल उनके लिए लेके गया, ताकि उनको मैं भेंट में दे सकूं। अब यहाँ से मैं निकल तो गया हूँ अपने घर से, और रास्ते भर मैं ये सोचता जा रहा हूँ कि किस रूप में मेरे को राधा जी मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे, ये मैं पायल दूंगा किसको। और मजे की बात देखिए कि पहले से ही जो पायल मैंने ली, वो करीब 9-10 साल की बच्ची के हिसाब से मैंने ली थी। यानी कि ये तो तय था कि वो उसी स्वरूप में मुझे मिलेंगी। तो मैंने एक कंडीशन रखी अपने साथ, या यूं कहें कि मेरे और राधा जी के साथ, कि मैं राधा जी, मुझे पता है कि राधा जी मुझे डायरेक्ट तो नहीं मिलेंगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से मेरे आसपास वो आ सकती हैं, ये मुझे पक्का है। तो मैंने कंडीशन की कि जो भी लड़की वृंदावन परिक्रमा करते समय मेरे हाथ को, मेरी उंगली को पकड़ लेगी, कोई भी छोटी लड़की, 9-10 साल की कोई भी लड़की मेरी उंगली को पकड़ के मेरे साथ चलेगी, कुछ दूर तक साथ चलेगी, तो मैं मान लूंगा कि यही राधा है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो मेरी सगे में से कोई नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई मेरी सगी बेटी नहीं होनी चाहिए, वो बाकी कोई भी हो।
जब हम लोग वृंदावन पहुंचे तो वहाँ पर मेरी वाइफ की कुछ जानकार थे, तो उन लोगों ने हमें अचानक बुला लिया कि हमारे पास आइए, आप यहाँ पर आए हैं तो हमारे पास रुककर तब जाइए। तो हम लोग 1 घंटे के लिए उनके घर गए और उन्हें जब हमने बताया कि हम लोग वृंदावन का प्लान कर रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगाने का प्लान कर रहे हैं और अभी वहीं जाने वाले हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ चलने को राजी हो गए कि चलो हम भी चलते हैं। और हमारी गाड़ी में 2-3 लोगों की जगह खाली थी, तो हम लोगों ने उन्हें भी साथ में बिठा लिया। अब उसमें एक मजे की बात ये थी कि मेरी वाइफ थी, उनकी जो फ्रेंड थी वो हमारे साथ बैठी, उनका एक बेटा और एक बेटी जो कि करीब 8-9 साल की थी। उन लोगों से हमारी वो दूसरी मुलाकात थी, यानी कि इतना कुछ खास परिचय भी नहीं था। तो अब हम लोग, मेरा तो परिचय नहीं था, हाँ मेरी पत्नी का तो रहा है शुरू से, तो जब शादी से पहले वो लोग एक ही गांव में थे। तो हम लोग वृंदावन की परिक्रमा के लिए निकल गए और रास्ते भर, जैसे वृंदावन की जब परिक्रमा शुरू की हमने, तो मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ था और मेरी नजरें वृंदावन के हर एक कोने पर जा रही थी। जहां से मैं परिक्रमा करता था, मैं एक एक नजर को दौड़ा रहा था कि कहाँ है वो लड़की, मतलब कहाँ है राधा, किस रूप में, कब, कैसे, कहाँ से आएगी, कैसे उसे पहचानूंगा। तो कुछ देर बाद, अब मेरे बच्चे थे तो वो खेलते हुए अपने रास्ते पर चल रहे थे, तो उन्होंने भी मुझसे हाथ छुड़ाया, मैं अकेला चल रहा था। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जो मेरी वाइफ की जो दोस्त थी, उसकी जो छोटी बेटी थी, वो मेरे पास आई और उसने मेरे हाथ की उंगली पकड़ ली। लेकिन मैंने उस टाइम इतना गौर नहीं किया, मैंने ठीक है बच्चा है तो ठीक है, पकड़ लिया होगा। लेकिन उस समय भी उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ साथ चलने लगी और मेरी नजरें अभी भी आगे रोड पर थी। मैं देख रहा था कि कहाँ से कोई छोटी सी लड़की आ जाए जो मुझे बता जाए कि वो राधा है, या कुछ ऐसा सिंबल दे जाए, कुछ किसी तरीके से मुझे नोटिस हो जाए। और लगभग वृंदावन की परिक्रमा खत्म होने वाली थी, मतलब जो 10-12 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो खत्म होने वाली थी। मुझे राधा नहीं मिली वहां पर। लेकिन एक चीज थी जो मैंने नोटिस की कि वो जो लड़की थी छोटी सी, उसने मेरी उंगली उस 10 किलोमीटर तक नहीं छोड़ी, जिसे मैं जानता भी नहीं था, जिससे मेरी बातचीत नहीं थी। और वो छोटी सी लड़की मेरे साथ 10 किलोमीटर तक मेरा हाथ पकड़ के चली और मेरे अपने बच्चे अलग अलग घूम रहे थे, वो यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ खेलते कूदते चल रहे हैं। तो वहां पर जाके मुझे एहसास हुआ कि राधा जी ये कहना चाह रही हैं कि मैं हूँ तेरे पास, तू जरा ध्यान तो दे। तो ये सोचते ही मेरे दिमाग में ना गूज बम्स आ गए, मतलब पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और ऐसा लगा बस आंसू आने वाले हैं। तो मैं घर गया, जब उन लोगों को, मतलब जो मेरे वाइफ के जो दोस्त थे, उन लोगों को जब घर छोड़ने के लिए गया, तो मैं जो राधा जी के लिए पायल लेकर आया था ना, तो वो मैंने उसी लड़की को गिफ्ट में दे दी कि यही हमारी राधा जी हैं। और राधा जी ने मुझे इसी लड़की के स्वरूप में मुझे बताया कि वो मेरे साथ में है, मेरे पास में है और मेरा हाथ पकड़ के चली हैं। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप जो भी विश्वास करते हैं तो उस पर ठीक से विश्वास करें, अच्छे से विश्वास करें। मेरा कहने का मतलब है कि या तो विश्वास करें या फिर बिल्कुल मत करें। या थोड़ा थोड़ा विश्वास होता ही नहीं है कि मैं थोड़ा सा विश्वास करता हूँ इस चीज़ पर, थोड़ा सा नहीं करता हूँ, थोड़ा डाउट है, तो ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है थोड़ा डाउट और थोड़ा विश्वास। आप पूरा विश्वास करें तो चीज़ें आपके सामने होंगी। लेकिन हाँ, मेरा विश्वास है कि हाँ, भगवान मेरे लिए निराकार है और उसने हमारे लिए ही बहुत सारे साकार रूप लिए हुए हैं, यानी कि शक्ति एक ही है और उसी ने बहुत सारे साकार रूप लिए हैं हमारे लिए। हमें कौन सा पसंद है, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो किसी को शिव पसंद आते हैं, किसी को राधा, किसी को कृष्ण, किसी को राम। तो जिसको जो पसंद हो वो चुन लो, ठीक है। तो जिसको शरीर समझ में आता है, जिसको साकार समझ में आता है, वो रूप की पूजा करता है। जिसको निराकार समझ में आता है तो वो निराकार की पूजा कर सकता है। और वो जो निराकार को जान रहा है, वो चाहे तो किसी रूप में भी अपने निराकार को देखता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी द्वंद की कोई जगह रह जाती है। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आप सच में विश्वास करेंगे,
तो भगवान के दर्शन आपको भी होंगे।